Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसईओ कोर्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड कैनेबिलाइजेशन। तो कैनेबिलाइजेशन क्या होता है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जब ऐसा कोई भी इश्यू आ जाता है कैनेबिलाइजेशन से रिलेटेड तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ों को डिटेल में देखते। सो व्हाट इज कीवर्ड कैनेबिलाइजेशन? Keyword cannibalization is when multiple pages on a website target the same or similar keywords and compete against each other to hurt the site's organic performance। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं सपोज दैट आपके पास ये 3 पेजेस हैं, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3, और कोई कीवर्ड जो आपने डिसाइड किया है, जो भी एक आपने कीवर्ड्स डिसाइड किया, उसी कीवर्ड पे ये तीनों के तीनों रैंक करना है। ठीक है, मतलब सपोज दैट आपने एक कीवर्ड डिसाइड किया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आपने एक कीवर्ड डिसाइड किया और इसी कीवर्ड पे ए भी रैंक कर रहा है, इसी कीवर्ड पे ए भी रैंक कर रहा है, और इसी कीवर्ड पे ये ए भी रैंक कर रहा है। मीन्स मल्टीपल पेजेस ऑन अ सिंगल वेबसाइट, एक ही वेबसाइट पे या तो सेम या सिमिलर। मतलब सपोज दैट यदि एक कोई K1 है, एक कोई K2 और एक कोई K3 है, यानी ये कोई एक कीवर्ड्स आपने लिया, ये दूसरा कीवर्ड्स और ये तीसरा कीवर्ड, आपको देखने में हो सकता है कि लग रहा होगा कि ये सिमिलर है, बट ये मीन्स आपको देखने में ये लग रहा होगा कि ये डिफरेंट है, बट इसका इंटेंट हो सकता है कि ये तीनों में, मतलब ये तीनों कंटेंट में सेम ही हो, यानी कीवर्ड एक तरीके से आप सेम यूज कर रहे हैं। तो यदि सेम कीवर्ड्स पे, एक ही कीवर्ड पे 3 पेजेस रैंक कराएंगे तो यहाँ पर इशू आएगा। ये आपके लिए एसईओ के पर्पज से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है, और यहाँ पे आपके पेजेस को हार्म करता है। कैसे हार्म करेगा? जो भी आपकी ट्रैफिक, जितनी भी ट्रैफिक आएगी तो क्या होगा, ये ट्रैफिक इन तीनों में डिवाइड हो जाएगी, इन तीनों में। तो यहाँ पर क्या होगा, CTR भी आपका डाउन होगा। तो इससे बेटर कहीं होता है, सोचो आप ये जितने भी ये कंटेंट है, ये तीनों कंटेंट को मिला के आप एक नया कंटेंट बनाते, दैट इज P4, और इसमें सारे जो भी कंटेंट है वो यहीं पे होता। तो यहाँ पे क्या होता कि एक दूसरे को compete नहीं कर रहे होते, यानी जब सर्च कोई यूजर लगाएगा तो ये भी दिखा रहा होगा, ये भी दिखा रहा होगा, और ये भी दिखा रहा होगा। हो सकता है कि ये यदि रैंक कर रहा होगा नंबर 3 पे, और ये पेज हो सकता है कि नंबर 7 पे रैंक कर रहा, ये पेज हो सकता है कि नंबर 10 पे रैंक कर रहा, लेकिन वहां पे यूजर को तो तीनों दिखाएगा। जब तीनों दिखाएगा तो यूजर भी कंफ्यूज होगा किस पे मुझे क्लिक करना चाहिए, जिसके वजह से आपका CTR डाउन होगा। तो ये आप क्या कर रहे हो कि आप अपने ही पेजेज में कंपटीशन क्रिएट कर दे रहे हो, जो कि सही चीज नहीं होती है, और आपके ऑर्गेनिक जो परफॉर्मेंस होते हैं, जिसमें आपके चांसेज होते हैं कि मतलब अच्छा एक ट्रैफिक आएगा, अच्छा CTR होगा, वहाँ पे आप अपने ही पेजेस के वजह से हार्म कर रहे हो। तो इसी कहते हैं कैनेबिलाइजेशन। ये जो चीज हो जाती है कि मतलब ये एक ही कीवर्ड पे मोर देन 1 पेजेस जब रैंक करने लगते हैं, सिमिलर कंटेंट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैनिबलाइजेशन। तो यहाँ पर एक चीज और देखने और समझने की बात होती है कि जैसे यहाँ पर ये जो 2 पेजेज हैं, और दोनों पेजेज पे मतलब P1 है और P2 है, इन पे एक ही कीवर्ड पे यदि दोनों पेजेज रैंक करने लगते हैं, तो एक चीज यहाँ पर और भी सोचने वाली होती है, वो होती है कि सपोज दैट यहाँ पर आपने कोई टॉपिक लिखा हुआ है, लाइक एसईओ से रिलेटेड आपने कंटेंट डाला,
तो एसईओ से रिलेटेड जो भी आप कंटेंट डाले होंगे वो उसमें हो सकता है ऑन पेज एसईओ होगा, ऑफ पेज एसईओ होगा, टेक्निकल एसईओ होगा। ऐसे आपने कीवर्ड्स यूज किए होंगे। हो सकता है कि आप जो मतलब रैंक करा रहे होंगे वो एसईओ पर रैंक करा रहे हैं। कीवर्ड आपका जो मेन कीवर्ड है वो एसईओ है, बट ये टॉपिक्स, ये कंटेंट तो आप इसमें डाले ही होंगे। तो जब एक कंटेंट इसमें रिटेन होगा तो ये क्या करेगा कि ऑन पेज एसईओ पे भी मतलब एक रैंक करना होगा। यानी एक ही पेज में ये भी होता है कि अदर कीवर्ड पे आपके बहुत सारे पेजेज रैंक कर रहे हो, मतलब अदर कीवर्ड पे सेम पेज रैंक कर रहा होगा। लाइक यदि एसईओ पे आपको रैंक नंबर 2 पे रैंक कर रहा है तो हो सकता है यही सेम पेज कहीं पे नंबर 10 पे ऑन पेज एसईओ पे रैंक कर रहा होगा, नंबर 20 पे यही पेज आपका ऑफ पेज एसईओ पे कर रहा होगा। और इसमें भी यदि सिमिलर कंटेंट है तो हो सकता है कि जैसे इसमें टेक्निकल एसईओ है तो वो पेज नंबर 30 पे रैंक कर रहा हो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी होता है कि सेम कीवर्ड के लिए जब आपकी वेबसाइट मतलब हाई रैंक करने लगती है, जैसे यहाँ पे एसईओ की बात करें तो एसईओ यहाँ पर एसईओ कोई सर्च कर रहा होगा तो हो सकता है कि आपका नंबर 2 पे रैंक कर रहा हो। तो जब कोई भी वेबसाइट रैंक करने लगती है किसी एक कीवर्ड पे तो उसके अदर भी कीवर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू वो डिफरेंट पोजीशंस पे रैंक कर रही होती है, डिफरेंट कीवर्ड्स पे। तो यदि ऐसा इशू है, ऐसी चीजें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका कैनिबलाइजेशन का इशू है। क्यों नहीं है? यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यदि आप सोचे कि ये कैनिबलाइजेशन है और यहाँ पे पेज 2 को आपने डिलीट मार दिया तो जो पेज 2 में और बहुत सारे कीवर्ड्स पे रैंकिंग हो रही थी ये तो आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। और ये चीज क्या होगी कि आपके लिए सीटीआर या पेज अथॉरिटी या पेज रैंक के लिए हार्मफुल हो जाएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मतलब ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पर आपको कैनिबलाइजेशन को सही से पहचानना जरूरी होता है कि क्या ये कैनिबलाइजेशन है या नहीं है, क्योंकि ऐसे केसेस में आप यदि इस पेज को डिलीट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। इस केस में या ऐसा कोई भी केस आता है आगे अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग मर्ज कर सकते हैं लेकिन उस पेज को डिलीट नहीं करेंगे सो दैट कि हमारे रैंकिंग सीटीआर में कोई असर ना हो। अब ऐसे ही कुछ जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट आपने एक कीवर्ड कोई भी ले लिया और उस कीवर्ड पे आप रैंक करा रहे हैं। लाइक मैं एक बस यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक कीवर्ड ले रहा हूँ, लाइक बेस्ट रनिंग शोज। ये आपका एक कीवर्ड है जिस पे आपने प्राइमरी कीवर्ड बनाया और इस पे वेबसाइट बनी हुई है। अब सपोज दैट इस पे ये जब गूगल में आप सर्च डालते हो और यहाँ पर 2 रिजल्ट दिखा देता है सेम वेबसाइट के, मतलब abc.com एक वेबसाइट है तो abc.com में abc.com/a में और abc.com/b में सिमिलर कंटेंट यहाँ पर शो कर देता है। अब आप बताओ एज अ यूजर जब आप जाते हो वेबसाइट पे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको आपको क्लिक करना चाहिए, इसको क्लिक करना चाहिए या इसको क्लिक करना चाहिए। तो ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होता है और यहाँ पर जैसे ही यूजर आता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो कुछ लोग इस पे क्लिक करेंगे, कुछ लोग इस पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका सीटीआर जो होगा वो लो हो जाता है क्योंकि इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। वही सोचो आप यदि एक जगह हो जाता तो आपका सीटीआर रेट बढ़ता। एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर इस सर्च में डाला हुआ है लिंक बिल्डिंग, गूगल में सर्च में डाला हुआ है लिंक बिल्डिंग और ये लिंक बिल्डिंग पे मॉज का जो वेबसाइट है सेम ही कंटेंट है, बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट और ये दोनों रिलेवेंट कंटेंट यहाँ पे शो करना है जो अभी हम लोगों ने देखा।
तो ऐसे केसेस में यहाँ पे यूजर कंफ्यूज होता है कि किस पे मुझे जाना है, तो इसे कहते हैं कैनिबलाइजेशन इशू। यहाँ पे इसे हमें दूर करना होगा, इस कैनिबलाइजेशन। ऐसे ही ये एसईओ राइटिंग करके ये मतलब एक कीवर्ड है, और इस पे ये वेबसाइट रैंक कर रही है, नील पटेल की वेबसाइट। इसमें भी आप देखो तो ये दोनों पेजेज बिल्कुल सेम ही कंटेंट, सेम इंटेंट के हैं, और उसी पे रिटर्न है, तो यहाँ पे भी एक कैनिबलाइजेशन इशू आएगा। हाउ डू आई फाइंड कैनिबलाइज्ड कीवर्ड? आपको अपनी वेबसाइट पे यदि चेक करना है कि मतलब कैसे आप अपनी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कैनिबलाइजेशन, उसकी बात यहाँ करें तो सर्च थ्रू योर वेबसाइट। आप अपने वेबसाइट पे जा करके खुद भी मैनुअली चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही कीवर्ड के लिए डिफरेंट मेरे पेजेज रैंक कर रहे हैं। उसमें आप गूगल कंसोल में भी जा सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स से आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, या कोई भी पेड एचरेफ या मौज या कोई भी ऐसा गूगल सजेस्ट का टूल यूज करेंगे तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपको तरीका होता है गूगल स्पेसिफिक साइट सर्च। आप सिंपल गूगल के सर्च में जाइए, साइट लिखिए, कोलन लिखिए, आप अपने वेबसाइट का यहाँ पे नाम देंगे, और जो भी टॉपिक है मतलब जिस पे आपको सर्च करना है, लाइक आपका पेज यदि डिजिटल मार्केटिंग पे बना हुआ है तो सिंपल आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेंगे, या इससे रिलेटेड जिस पे आपने कंटेंट बनाया हो या आपके पेजेस के अंदर वो कंटेंट पड़े हों, लाइक ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड हो गया, या गूगल एड से रिलेटेड हो गया, या फेसबुक एड से रिलेटेड आपने कंटेंट डाला हुआ है, तो आपको यहाँ पर यहाँ पर कंटेंट डाल करके और चेक करना पड़ेगा कहीं आपकी वेबसाइट पे एक ही कीवर्ड पे दो पेजेज या मोर देन 2 पेजेज तो रैंक नहीं कर रहे हैं। और तीसरा तरीका होता है एक्सटर्नल टूल, मतलब एचरेफ, मौज या कोई भी ओवर सजेस्ट का टूल यूज करके आप ये चीज पता लगा सकते। नेक्स्ट वन हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, टिप्स टू प्रिवेंट कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। हम लोग कैसे इस चीज से बच सकते हैं। तो क्रिएट अ टारगेटेड कीवर्ड स्ट्रेटजी। आपको शुरू में ही अपने कीवर्ड, जो भी टारगेटेड कीवर्ड है, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, राइट। एक पेज पे केवल एक ही कीवर्ड, एक ही टारगेटेड कीवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक कीवर्ड रैंकिंग एंड परफॉर्मेंस। आप अपना जो भी कीवर्ड है उसको ट्रैक करते रहिए और रैंकिंग और परफॉर्मेंस को चेक करते रहिए। फोकस ऑन टॉपिक फर्स्ट, कीवर्ड कम सेकेंड। एक्चुअली में यहाँ पे गलती कर देते हैं हम लोग, जब कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको टॉपिक देखना चाहिए, न कि कीवर्ड पे फोकस हो जाना चाहिए। यदि आप कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस कर देंगे तो कैनिबलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको पहले ओवरऑल टॉपिक देखना चाहिए, उस पे कंटेंट कीवर्ड बेस्ड राइट करना चाहिए। डू रेगुलर कंटेंट ऑडिट्स। आपको अपने कंटेंट का रेगुलर ऑडिट करते रहना चाहिए, राइट। कोई उसमें स्टैटिक्स आपको यूज़ करना हो या कोई अपडेट करना हो तो वो आप अपडेट करते रहना चाहिए, ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्रिएट कंप्रिहेंसिव पेजेस। कंप्रिहेंसिव पेजेस का मतलब यहाँ पर ही है, ये जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक कीवर्ड है हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग, और इसी कीवर्ड पे आप देखेंगे कि ये तीनों वेबसाइट डिफरेंट वेबसाइट बनी हुई है, तीनों डिफरेंट वेबसाइट है। यहाँ कैनिबलाइजेशन का इशू नहीं है, लेकिन यहाँ क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 3 अलग अलग वेबसाइट से सेम टाइप के इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, इसी को आप क्या कर सकते हैं, तीनों सोचो, आप तीनों वेबसाइट को आप एक जगह यदि अपने वेबसाइट में एक लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आप बनाए होते और एक पेज, लंबा पेज बना के इन सारी चीज़ों को एक ही जगह डिस्कस कर देते, तो एक कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता कि कोई भी यूज़र इन तीनों वेबसाइट पे जाने के बजाय वो आपके ही वेबसाइट पे आता और यहाँ पर क्लिक करता है, जिससे आपके वेबसाइट का CTR भी बढ़ता है और पेज अथॉरिटी भी। हाउ टू फिक्स कीवर्ड
कैनिबलाइजेशन। अब हम लोग इसको कैसे दूर करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, ये देख लेते हैं। एक चीज तो होता है चेंज कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन, मीन्स रिड्यूसिंग द कीवर्ड्स, यानी आप जिस पेज पे इशू आप देख रहे हैं, जिन 2 पेज पे, उनमें एक पेज पे आप कीवर्ड्स जो ज़्यादा यूज़ करें उनको कम कर दीजिए। चेंजिंग द कीवर्ड्स, यानी आप कीवर्ड्स को ही चेंज कर दीजिए। एंड रीस्ट्रक्चरिंग द कंटेंट, और कंटेंट का स्ट्रक्चर को चेंज कर दीजिए, मतलब जो फॉर्मेशन है आपके पैराग्राफ्स और जो कीवर्ड्स का, उसको चेंज कर दीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कंसीडर डिलीटिंग सम पोस्ट में से, जैसे जो भी आपके पास ये 3 पेजेस थे और तीनों सेम ही कीवर्ड पे रैंक कर रहे थे, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि इनमें से कुछ कंटेंट दूसरे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हो। तो ये एक तरीका होता है। यदि ये रिलेवेंट पेजेस नहीं है, इनको आपको लग रहा है कि इनकी रैंकिंग भी नहीं है, तो इन दोनों को डिलीट कर दीजिए और इसी को मेन पेज बना दीजिए। एंड थर्ड वन इज मर्ज कंटेंट। यदि आपको लग रहा है कि ये भी पेजेज रिलेवेंट है, तो इन तीनों को मर्ज कर दीजिए और एक ही पेज में पूरा कंटेंट इन तीनों का राइट कर दीजिए, तो कैनिबलाइजेशन का इशू नहीं आएगा। सो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा आज कि कैनिबलाइजेशन इशू क्या होता है और इसको कैसे दूर करते हैं, इसको कैसे फिक्स करते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे SEO के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।